नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे दमोह की, जहां सफाई कर्मियों ने नारेबाजी कर सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। देखिए खबर विस्तार से। दमोह के हटा नगर में सफाई कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मियों ने सोशल मीडिया पर गंदगी और नालियों की सफाई की मांग की थी, जिसके बाद नगर में सफाई कार्य को लेकर सीएमओ और सफाई कर्मियों के बीच तनातनी बढ़ गई। सफाई कर्मियों ने वेतन वृद्धि की मांग के साथ ही आरोप लगाया कि सीएमओ ने अवकाश पर जाने के बाद भी उन्हें नोटिस दिया और ट्रॉली कार्य के लिए मजदूरों की संख्या बढ़ाने की मांग की। दूसरी ओर सीएमओ राजेंद्र खरे ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि सफाई कार्य उनकी प्राथमिकता है और नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि सफाई कर्मियों द्वारा उनके साथ गाली गलौज की गई, इसके खिलाफ शिकायत की गई। सीएमओ ने अधिकारियों और कलेक्टर को इस मामले में जानकारी दी है। क्या समस्या हुई है? हमारी समस्या ये है, हम सीओ साहब को सूचना देकर रहली गए थे, हमारी जीजे जी की मम्मी खत्म हो गई। हमने प्रभारी को सूचना दी, उसके बाद हमारा नोटिस कटा। हमारी गलती क्या है? और प्रभारी ने यहाँ आके हाजिरी दी। क्या चाह रहे हैं आप लोग? इंसाफ जा रहा है। क्या इंसाफ जी चाह रहा है? नोटिस वापस ले। नोटिस से संतुष्ट, नोटिस किस वजह से काटा? क्या गलती है हमारी? आपका क्या समस्या है? हमारे सफाई कर्मचारी की ये समस्या है कि जो हमारे दरोगा थे उनके नाराज तौर पर सूचना देने के बाद भी नोटिस कटा और समस्त कर्मचारियों की ये मांगे हैं कि 2 आदमी में फुल ट्राली नहीं चलेगी, जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलेगी। और अगर वैसा चलता है और अब 4 कर्मचारी से हम लोग को 3 आदमी नहीं चाहिए और हम लोग को 4 कर्मचारी चाहिए। मैं राजेंद्र खरे सीएमओ हटा के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय की विशेष अभियान कार्य योजना अनुसार एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत प्रत्येक वार्ड में सफाई कराए जाने हेतु कर्मचारियों को नाला की विशेष सफाई हेतु कार्य योजना बनाकर आदेश जारी किए गए। कर्मचारियों के द्वारा कार्य न किया जाकर नारेबाजी एवं ज्ञापनबाजी की जा रही है। ज्ञापन एवं नारेबाजी में नगरपालिका हटा अध्यक्ष महोदय जी वीडियो में भी साथ दिख रहे हैं। मैं स्वयं प्रतिदिन सुबह 6 बजे से वार्डों का निरीक्षण कर रहा हूं, जिसमें आज मैंने देखा नाला की सफाई नहीं की गई। उक्त आज के ज्ञापन को देखकर ऐसा लगता है कि अध्यक्ष महोदय द्वारा कर्मचारियों को बहकाया जा रहा है, जिससे नगर की सफाई व्यवस्था और व्यवधान हो। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे राजगढ़ की, जहां दलित परिवार पर हमले के विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। देखिए क्या है पूरा मामला। राजगढ़ जिले के गांव सोने खेड़ा कला में दलित परिवार पर हमले के विरोध में कबीर सेना के द्वारा राज्यपाल के नाम पर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि दबंगों के द्वारा दलित परिवार पर हमला किया गया था। इसकी रिपोर्ट उन्होंने चापी डेहा थाने में की थी, मगर पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसको लेकर जिले भर के दलित ने आक्रोशित होकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं मालवी समाज के जिलाध्यक्ष जितेंद्र हाथिया ने बताया कि जिले भर के दलित परिवार में आकर राजगढ़ में अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। आज राजगढ़ की इस भूमि पर न्याय मांगने के लिए इकट्ठा होना पड़ा है। साथियों, मुझे दुख है इस बात का कि हकीकत में सत्ता और शासन में बैठने के बावजूद में भी आज मेरी समाज कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद कर रही है। आज हमें न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। यह हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है। जहां पर हमारी बहन बेटी की आबरू की इज्जत की रक्षा करने की जो शासन प्रशासन हमसे वादा करते आई है, आज उसी शासन और उसी प्रशासन के बीच में मेरी समाज की एक बेटी यहां रोड पर पड़ी हुई है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज मालवी भले समाज ने मुझे इस जगह बिठाया है कि मैं समाज का नेतृत्व करने की क्षमता मेरे अंदर थी। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट।
अगली खबर सिवनी से है, जहां सिवनी में बुधेरा के ग्रामवासी पानी की समस्या से परेशान हैं। देखिए। सिवनी जिले के जनपद पंचायत घनसौर क्षेत्र की ग्राम पंचायत बुधेरा के लोग पानी की भारी भरकम समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा गर्मी में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी कलेक्टर्स को आदेश दिया गया था और सिवनी जिले के कलेक्टर ने भी पानी की व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष समीक्षा बैठक की, लेकिन निचले स्तर पर कर्मचारियों द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जा रही है। बुधेरा में जल निगम की जल प्रदाय योजना संचालित है। कई महीनों से पानी की सप्लाई नहीं मिल रही है, जिससे ग्रामीणों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जल प्रदाय योजना की टंकियों की साफ सफाई नहीं की गई और एक टंकी तो खुली पड़ी हुई है, जिसमें जहरीले कीटाणु जमा हो गए हैं। जल प्रदाय योजना के अधिकारियों ने पानी का जल स्तर कम होने को इसका कारण बताया और कहा कि समस्या को 2-3 दिन में हल कर लिया जाएगा। नाम बताइए। कहाँ से हो? बुधेरा। क्या समस्या हुई पानी के लेके यहाँ? पानी आता ही नहीं है। कब से नहीं आ रहा? पानी तो बहुत दिन हो गए, पानी आता ही नहीं है। कभी कभी आता है और कभी कभी आता ही नहीं है। हाँ। कहाँ से आता है इसका पानी? कहाँ से सप्लाई करते हैं? ये झिंझरई वाले। झिंझरई वाले। हाँ। रौनक है और हंसा के और हम लोग रौनक को बढ़ा के और हमको रुला रहे हैं। पानी की रोना है, हमको कुछ नहीं जानते हैं। हम यही है, हम बहुत आज हम यहाँ वहाँ से आएंगे, हमको भोजन नहीं मिलेगा, एक लोटा पानी अगर पी लेंगे हम तो हमारा आत्मा तृप्त हो जाएगा। जीवन है 4 दिन के बचने वाला, कहो कुछ दिन और ज़्यादा जीत जाएंगे। पानी से जीवन है। अच्छा, ये लापरवाही ये लोग कब से कर रहे हैं? बहुत साल हो गए, हम तो सालों से बीत रहे हैं। हम वहाँ जाएंगे पानी के लिए, वो जंगल जाएंगे, कहीं वो बोर से लाएंगे, वो नर्मदा जाएंगे, हाथ बिनती जोड़ेंगे, दे दो भैया थोड़ा सा मोबाइल क्या कहते हैं, कोई के बोर है तो हमको थोड़ी दे दो, खबना में खबेंगे। हर प्रकार की रौनक हम लोगों की है। हम कोई दुखिया है, अब बिस्तर में डले पानी देने वाला कुछ नहीं है। किसको हम नौकरी लगा के पानी मंगाएंगे? हम कुल मिला के हमें पानी के बहुत ज्यादा हमें बहुत रौनक हमारा रोना है। हंसा के और क्यों रुला रहे हैं हम लोगों को? नहीं दे रहे हैं, कौन बात है? नहीं तो तुम्हारा जो सामान है तो ले जाओ भाई, फोकट काम का करेंगे। परेशानी है पानी में, नर्मदा से धो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, कहाँ से आ रहा है पानी? झिंझरई से। और किसको बोले आपने अभी तक पानी की समस्या के लिए? हम तो सरकार है, मंत्री सब बोल रहे हैं ना, कौन को बोल? वही को बोल पानी खोवा रहे हैं, आदमी क्या करेंगे? अभी आप तुम ही बताओ ना यार, कौन को बोली? योजना बंद करो और इन सब चीज ले जाओ। सर, हमें झिंझरई नल जल प्लांट संयंत्र से लगातार नियमित पानी नहीं मिल रहा है और बीच में गैप हो जाता है, कोई टेक्निकल मिस्टेक आ जाती है, वो भी हम मानते हैं, लेकिन हमें कम से कम 1 महीने में कम से कम 15-20 दिन मिल जाए तो भी पर्याप्त है, उसी को चला लेंगे। तो क्या हो रहा है अभी इस समय? तो वहाँ से नल जल सप्लाई बिल्कुल नहीं है, टोटल बंद है। 3 महीने से तो बंद ही है, बीच में 4 या 5 दिन आया था बस। वहाँ के कर्मचारी को बोले क्या आपने? जी, कर्मचारी आदरणीय दामोदर साहब को बोले थे साइट इंचार्ज जी से कि आप पानी भिजवाई, तो वो टेक्निकल मिस्टेक कुछ बताई कि वहाँ से जब सुधार होगा उसमें जो खर्च या जो भी लगता है तभी इसमें सप्लाई शुरू होगी। अब इसका कारण तो हम नहीं जानते सर कि क्या टेक्निकल मिस्टेक। ठीक है सर, परिचय दे। मेरा नाम सतीश ठाकुर है, मैं जल निगम से फील्ड इंजीनियर हूँ। मैं यहाँ पे फील्ड इंजीनियर के पोस्ट में हूँ और हमारे यहाँ समस्या ये आ रही है कि अभी क्या है कि नर्मदा नदी में वाटर लेवल कम हो गया है। उसके लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा पंप लगाया हुआ है वहाँ पर, लेकिन उसमें पर्याप्त पानी नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी क्या टंकियाँ नहीं भर पा रही हैं। इसमें निचली बुधेरा थोड़ी जलापूर्ति के लिए बाधित हो पा रही है। कब तक ठीक हो जाएगी सर? इसका समय लगेगा, जैसे ही हम वहाँ एक्स्ट्रा पंप और इंस्टॉल कर लेंगे तो हम नियमित रूप से पानी 3-4 दिन 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 4 से 5 दिन मिनिमम लगेगा। अच्छा, अभी जो शिकायत आई है जहाँ से निचली बुधेरा, तो वहाँ पानी नहीं पहुँचने का कारण क्या? जल स्तर कम हो गया है, वहाँ पे एक्स्ट्रा पंप इंस्टॉल और करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा इंटेक से पानी यहाँ रॉ वाटर आएगा और जिसको फिल्टर करके हम टंकियाँ में
फिर करें। अभी कोशिश हमारा ये है कि अल्टरनेट करके हम वहाँ पर पहुँचाएँ। अगर उधर अगर हम लोग देते हैं, ठीक है, वो उसमें लंबी समय लगता है, वो काफ़ी यहाँ से निचली बुधेरा काफ़ी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है, काफ़ी डिस्टेंस है। वहाँ टंकी भरने में कम से कम जैसे हमको 6 घंटा 7 घंटा का और टाइम लगता है। बीच में जैसे लोग जहाँ पर चेम्बर वगैरह है ढका हुआ, उसके बाद भी लोग जो है ना निचली बुधेरा का कुछ लोग जो है तो असामाजिक तत्व का लोग जो है तो भल्ब को जो एयर भल्ब उसको खोल देता है। खोल देने के कारण क्या स्थिति बनता है कि हम लोग को पानी जैसा रास्ता बर्बाद हो जाती है। सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे विदिशा की, जहां गेहूं की खड़ी फसल में आग लग जाने से 20 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। देखिए रिपोर्ट। विदिशा जिले के पठारी तहसील के ग्राम दाऊद खेड़ी में किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे लगभग 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक किसान देवेंद्र सिंह दागी, भोट सिंह, दातार सिंह और अमर सिंह की फसलों में आग लगी। ग्रामीणों ने कड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया, लेकिन फायर ब्रिगेड को लगभग 2 घंटे बाद बुलाया गया, जब तक आग पर काबू पाया जा चुका था। इस घटना में किसानों को लगभग 3,50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।